सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू डूइंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आईएससी क्लास 11 का सिलेबस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश लिटरेचर का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12। तो इन चारों स्टूडेंट्स के लिए, चारों क्लासेस के लिए सिलेबस रिड्यूस हुआ है अप टू 25%। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। कोई कोई सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं भी हुआ है रिड्यूस, कोई कोई सब्जेक्ट का टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है, चैप्टर्स रिड्यूस नहीं हुआ है। तो हम क्लास 11 का इंग्लिश का सिलेबस को लेकर डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि क्या क्या चैप्टर्स रिमूव हो गया है और क्या क्या चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। लेटेस्ट सिलेबस फॉर आईएससी क्लास 11 स्टूडेंट्स फॉर 2021 बैच स्टूडेंट्स। So let us begin, and before starting let me tell you that if you find this video helpful then do not forget to like and to share this video with your friends. So let us begin. एंड गाइज, अगर मैं चाहती तो मैं सारे सब्जेक्ट्स का, क्लास 11 का जितना भी सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक वीडियो बना देती। लेकिन वीडियो इट इज गोइंग टू बी टू लेंथी इफ आई इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड कितने लोग साइंस स्टूडेंट है यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश इट इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, डजंट मैटर वेदर यू बिलोंग टू साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम। सो लेट अस बिगिन। सो गाइज, लेट मी टेल यू दैट पहले जो कि सिलेबस था क्लास 11 का, या फिर आप बात करो क्लास 12 का, तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस 11 और 12 का डिफरेंट होता है इंग्लिश का। अगर हम बात करें इंग्लिश का आईएससी में, तो आईएससी में क्लास 11, क्लास 12 दोनों का सिलेबस सेम रहता है। लेकिन सीबीएसई में हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट यूज होता है बुक फॉर क्लास 11। और अगर आप क्लास 12 का बात करो तो हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट के बदले दूसरा बुक होता है 2 बुक्स। व्हाट आर दोस 2 बुक्स? विस्टास एंड फ्लामिंगो। सो दीज आर द 2 बुक्स। सो डिफरेंट बुक्स होता है। लेकिन इंग्लिश का सिलेबस फॉर क्लास 12 इट इज सेम। तो सिलेबस वास्ट होता है, यहाँ पर 3 बुक्स फॉलो होता है। तो 3 बुक्स क्या क्या बुक्स है? पहले 4 बुक्स था, लेकिन अभी एक बुक एलिमिनेट हो गया है। तो फर्स्टली ड्रामा होता है, जैसे कि आपने क्लास 10 में ड्रामा पढ़ा, क्लास 9 में ड्रामा पढ़ा। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा, विलियम, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का यहाँ पर एक दूसरा प्ले है जिसका नाम है टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। तो आपने सुना होगा इसके बारे में, और मैंने ऑलरेडी पहले लास्ट ईयर कुछ वीडियोस बनाया था द टेम्पेस्ट के ऊपर। तो कौन कौन सा एक्ट पढ़ना है? एक्ट 1, एक्ट 2 एंड एक्ट 3। ये 3 एक्ट्स आपको पढ़ना है, क्लास 11 का सिलेबस में है। बाकी एक्ट्स को आपको नहीं पढ़ना है, वो क्लास 12 में आपको कवर करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर टेम्पेस्ट था और दूसरा था कैंडिडा। तो कैंडिडा और टेम्पेस्ट 2 ड्रामा बुक था, तो उसमें से आपको कोई भी एक करना पड़ता था। पहले जो भी स्कूल में आपके फॉलो होता है आपको वही फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कि कैंडिडा था उसको इस बार रिमूव कर दिया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ आईएससी आपको सिर्फ कैंडिडा अब एलिमिनेट हो चुका है, आपको सिर्फ टेम्पेस्ट पढ़ना है। सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी है टेम्पेस्ट। और दूसरा चीज होता है, और 2 बुक्स होता है। तो एक शॉर्ट स्टोरीज का होता है और दूसरा पोएम्स का होता है। तो व्हाट आर दोस 2 बुक्स? पहले होता है इकोस। इकोस क्या होता है? उसमें शॉर्ट स्टोरीज होता है। सो मैंने कुछ दिन पहले, फ्यू मंथ्स अगो, आई हैड मेड अ वीडियो रिगार्डिंग सैल्वेटोर, स्टोरी ऑफ सैल्वेटोर, एंड देन ऑल्सो अबाउट फ्रिट्ज विच इज रिटन बाय सत्यजीत रे। तो फ्रिट्ज के बारे में, सैल्वेटोर, क्वालिटी भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये सारे चैप्टर्स जो इस बार के सिलेबस में, देयर आर 4 चैप्टर्स। तो कितने चैप्टर्स है? 4 चैप्टर्स है इकोस में आपको क्लास 11 में 4 चैप्टर्स कवर करना है। तो 4 चैप्टर्स, लेकिन ओवरऑल 10 चैप्टर्स होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 4 चैप्टर्स करना है क्लास 11 में। सो आपको पता होगा कि क्लास 11 में हाफ ईयरली के बाद जो कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होता है, क्लास 11 में भी बोर्ड एग्जाम्स होता है, क्लास 9 में भी बोर्ड एग्जाम्स होता है। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको 4 चैप्टर्स पढ़ना है। क्या क्या चैप्टर्स कवर करना है? फ्रिट्ज, सैल्वेटोर, क्वालिटी एंड द चाइनीज स्टैच्यू। तो ये 4 चैप्टर्स को आपको कवर करना है शॉर्ट स्टोरीज में। तो मैंने ऑलरेडी ये 3 के ऊपर तो अपलोड कर दिया है, लेकिन द चाइनीज स्टैच्यू ये मैंने अपलोड नहीं किया है। सो वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द चाइनीज स्टैच्यू एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नाउ कम टू रेवरी। तो रेवरी में पोएम्स होता है, शॉर्ट पोएम्स। तो क्या क्या पोएम्स आपको करना है? ओवरऑल 4 पोएम्स भी करना है, 4 स्टोरीज भी करना है। तो आपको क्या क्या पोएम्स को कवर करना है आईएससी क्लास 11 में फ्रॉम योर रेवरी बुक? सो फर्स्टली यू विल हैव टू डू द डॉल्फिन्स, सेकेंड इज द गिफ्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद थर्ड चीज है जॉन ब्राउन, एंड द 4th पोएम इज द स्पाइडर एंड द फ्लाई। तो ये 4 चैप्टर्स, 4 पोएम्स को आपको कवर करना है आईएससी क्लास 11 में। बाकी का जितना भी पोएम्स है और बाकी का जितना भी स्टोरीज बच गया, आपको वो सब क्लास 12 में कवर करना है। लेकिन क्लास 11 का सिलेबस इतना ही है कि आपको टेम्पेस्ट है और एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 को कवर करना है। तो ये सारी चीज को आपको क्लास 11 में कवर करना है। और बाकी इंग्लिश का जितना भी सिलेबस बाकी है, जितना भी चैप्टर्स बाकी है, उसको आपको क्लास 12 में कवर करना है। सो दिस इज बेसिकली द सिलेबस फॉर योर इंग्लिश। और इसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ है आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और एक कैंडिडा जो था ड्रामा पार्ट से, वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स का क्या क्या सिलेबस है वो सब के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू गिव द थम्स अप बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मास्टरमाइंड। थैंक यू।